हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। नीचे आपको ऐसे चार पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनमें ये बताना है कि इनमें किस किस का x प्लस वन एक फैक्टर है। अब ये फैक्टर का पहले कॉन्सेप्ट आप एक बार फिर से समझ लीजिए, छोटी क्लास में चलते हैं। अगर 10 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 5 10 हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। जब हम किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो छोटा वाला नंबर है ये इस बड़े नंबर का एक फैक्टर है। सेम इसी तरह से पॉलिनोमियल के अंदर भी होता है। कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल ये है, इतना बड़ा सा, अगर इसको हम x प्लस वन से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो फिर ये जो x प्लस वन है ये इस बड़े से पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर 0 से अलग कोई और रिमाइंडर आ जाता है तो फिर ये फैक्टर नहीं होगा। तो ये जो 0 है ना, यहाँ पे हमें ये 0 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 0 ही देखना होता है। अब ये रिमाइंडर लाने का तरीका हमारे पास एक आसान तरीका होता है, हमें पूरा पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये 0 आएगा या नहीं आएगा या रिमाइंडर क्या आएगा वो पता करने का एक आसान तरीका है। सबसे पहले जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है ना कि क्या ये फैक्टर है या नहीं है, इसी को हम उठा लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वन की बात चल रही है कि क्या x प्लस वन इन चार पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है या नहीं है। तो ये जो फैक्टर हमें यहाँ पे पूछा है, इसको सबसे पहले हम यहाँ 0 के बराबर बना लेते हैं, यानी यहाँ से हम इसका 0 फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू ये -1 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आई है ना, इस x की वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जगह पे फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन। यहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहां पे जब हम ये x की वैल्यू -1 फिल करेंगे, जो लास्ट में आंसर आएगा ना वो रिमाइंडर ही होगा। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि ये जो x प्लस वन है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। और अगर 0 से अलग कुछ और आ जाता है, कुछ भी, तो फिर ये जो x प्लस वन है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट -1। तो यहाँ x का क्यूब है यानी -1 का क्यूब, प्लस में x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये x -1 हो गया, प्लस में ये 1 हो गया। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे आंसर आ गया है 0। तो ये जो 0 है ना ये रिमाइंडर है। जब हम इस बड़े पॉलिनोमियल को इस x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो चीज़ होती है जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं ये एक फैक्टर होता है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं इसमें। सेकंड पार्ट देखिए, पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ जितने भी पार्ट है ना पॉलिनोमियल, यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, सबके लिए हमें x प्लस वन को ही बताना है। तो बारी बारी से हम ये, अगर पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो फिर तो आपको पेपर में ये लिखना पड़ेगा। जब हम ये चारों पार्ट के लिए एक ही फैक्टर को लेके चल रहे हैं तो यहाँ बार बार हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमें हर बार यहाँ जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी जो वैल्यू है वो एट -1 ही फाइंड करनी है। x का 4 यानी -1 का 4, प्लस में x का क्यूब -1 का क्यूब हो गया, प्लस में -1 का ये स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में ये -1 हो गया और आगे +1 लिखा हुआ है। -1 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो तो 1 ही होता है, तो यहाँ 1 हो गया। -1 का क्यूब ये -1 होगा, -1 का स्क्वायर ये प्लस का 1 होगा, और प्लस माइनस माइनस और ये आगे 1 है और ये आगे +1 लिखा हुआ है। यहाँ +1 -1 ये कैंसिल हो गए, +1 -1 ये कैंसिल हो गए, ये बचा है सिर्फ 1। तो ये जो 1 आया है ये रिमाइंडर है। और जब हम किसी को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं नीचे कुछ रिमाइंडर आ जाता है तो फिर वो फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ हम इसलिए लिख देंगे देयरफॉर ये जो x प्लस वन है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल।
अब इसके दो पार्ट और हैं, वो भी इसी तरह से किए जाएंगे। थर्ड पार्ट में ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इतना बड़ा सा, यहाँ भी हमें पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एट -1 फाइंड करनी है। तो x का 4 यानी कि -1 की पावर 4, ये प्लस ये 3x³ -1 का क्यूब हो गया, प्लस 3x² यानी -1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में x यानी कि ये -1 हो गया, और आगे लिखा हुआ है ये +1। सिंप्लीफाई करते हैं, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। यहाँ 3 × -1 का क्यूब है, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 × 3 ये प्लस का 3 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस और ये आगे 1 हो गया, ये प्लस का 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे +3 और -3 ये मेरे को कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, ये +1 और ये -1 ये भी कैंसिल हो गए हैं, 0 हो गया, ये 1 बच गया, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, तो 0 तो नहीं आया ना, तो देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये आप यहाँ पूरा लिख लेना। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, यहाँ बुक में तो सिर्फ इतना दिया हुआ है, मैंने आगे px इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन x है। तो अब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1 हमने फाइंड करनी है, x का क्यूब यानी -1 का क्यूब, माइनस x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये माइनस ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये 2 ये प्लस ये √2 और ब्रैकेट क्लोज, बाहर x लिखा हुआ है तो x की जगह पे -1 फिल करना है, आगे प्लस √2 है। सिंप्लीफाई करते वक्त थोड़ा ध्यान देंगे इसके अंदर, -1 का क्यूब अगेन -1 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, और प्लस तो ये हो गया और आगे माइनस भी है, तो प्लस माइनस ये माइनस का 1 हो गया। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो माइनस है ना ये इन दोनों नंबरों के लिए है, और फिर इनकी मल्टीप्लाई -1 से भी की जाएगी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि या तो पहले इस -1 को इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर -1 को पहले इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात एक ही है। तो -1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर इसको कर लेते हैं हम पहले, ये ख़त्म कर लेते हैं ब्रैकेट की, -1 × 2, ये माइनस अभी बचा के रखते हैं, अभी ब्रैकेट में आंसर लिखते हैं, -1 × 2 माइनस का 2 हो गया, -1 × √2 ये -√2 हो गया, आगे प्लस √2 एज इट इज लिखा हुआ है। अब -1 और -1 इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ये माइनस का 2 हो गया। अब इस माइनस को और इस ब्रैकेट को ध्यान से देखना, ये जो माइनस है ना इन दोनों नंबरों के साइन चेंज कर देगा। -1 की जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस का 2 हो गया, माइनस × माइनस ये प्लस हो गया, और ये √2 हो गया, आगे प्लस √2 लिखा हुआ है। अब +2 और -2 ये तो 0 हो गए, ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे √2 और √2 है, ये दोनों प्लस में है, रूट के नीचे बिल्कुल सेम नंबर है, तो इन्हें लाइक टर्म बोलते हैं, इनके कोफिशिएंट सॉल्व हो जाते हैं। ये यहाँ एक बार √2 लिखा हुआ है, यहाँ भी एक बार √2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2 बार √2 यानी कि 2√2। तो ये जो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया है ये 0 नहीं आया है, अगर 0 आता तो फिर हम बोलते कि x + 1 इसका फैक्टर है। अब यहाँ नहीं आया है 0, तो हम लिख देंगे देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट था। क्वेश्चन सेकंड भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है, लेकिन वहां पे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या था, चारों पॉइंट के लिए सिर्फ हमें x + 1 ही दे रखा था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये जो फैक्टर पूछा गया है ये सबके लिए अलग अलग दे रखा है। लैंग्वेज रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फैक्टर थ्योरम का यूज करके आप पता कीजिए कि क्या जो gx है वो px का एक फैक्टर है या नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था ना, वही फैक्टर थ्योरम होती है। अब यहाँ पे हमें gx के बारे में बताना है कि क्या gx px का फैक्टर है, तो हमने gx को पहले उठाना है। ये जो gx है इसी को हमें 0 के बराबर रखना है, तो ये है x + 1, इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी इस x + 1 का जो 0 है ये -1 है। अब जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है px, इसके अंदर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल एट -1।
तो ऊपर देखना ये पॉलिनोमियल है, ये 2 हो गया, x की जगह पे -1 फिल करना, इसका क्यूब हो गया, ये प्लस x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, -2 इंटू में -1 और आगे ये -1 लिखा हुआ है। सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, आगे माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया और ये 2 1 जार 2 हो गया और आगे ये -1 लिखा हुआ है। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गए, प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी कैंसिल होकर यहाँ 0 आ गई। तो यहाँ फाइनली आंसर आ गया है 0, यानी ये रिमाइंडर आ गया है। जब हम इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को यानी कि इस px को इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से यानी कि gx से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ आंसर यानी कि जो रिमाइंडर है ये 0 आएगा। तो यहाँ 0 ये आ रहा है, इट मीन्स gx जो है ये px का एक फैक्टर है। तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, या आप पूरा लिखो तो लिख देना इस तरह से, बाय फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट भी करने हैं। सेकंड पार्ट में ये px दिया हुआ है, ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल, और ये gx दिया हुआ है यहाँ पे छोटा वाला पॉलिनोमियल। तो इसको बताना है हमें क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हमें इसी को उठाना है पहले। यहाँ ये जो gx है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू जब 0 रखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -2। तो अब अपने px के अंदर हम x की जगह पर -2 रखेंगे, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -2 इज इक्वल टू, ऊपर से देखते रहना, x क्यूब यानी कि -2 का क्यूब, प्लस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू -2 और ये +1 होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, -2 का क्यूब करना है, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, 2 2 जार 4 4 2 जार ये 8 हो गया, -8 हो गया, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, तो ये तो हो गया प्लस का 4 और 4 थिया 12 तो प्लस का 12 हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जार ये 6 हो गया और आगे ये +1 लिखा हुआ है। अब पहले इसके अंदर जो प्लस के नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं, प्लस का 12 है प्लस का 1 है तो प्लस के तो हो गई है 13, माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, -6 -8 ये माइनस का 14 हो गया। अब 13 में से 14 माइनस करेंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन या माइनस आएगा, तो ये -1 आ गया है, 0 नहीं आया ना, इट मीन्स gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में ये px दिया हुआ है और ये gx दिया हुआ है, तो हमने gx को उठाना है, gx इज इक्वल टू 0 यानी x -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे -3 इधर चला गया तो ये प्लस का 3 हो गया। अब हमने px के अंदर x की जगह पे 3 फिल करना है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 यानी p3 हम फाइंड करेंगे, x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, -4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में x की जगह पर 3 और आगे ये प्लस का 6 लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू में 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 हो गया, ये 27, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 होता है और 9 4 जार 36 होता है और यहाँ माइनस है तो माइनस का ये 36 हो गया, आगे +3 एज इट इज और आगे +6 एज इट इज। अब यहाँ प्लस प्लस के जो इंटीजर्स है पॉजिटिव सबको एक साथ कर लेते हैं, 27 28 29 30 और ये 6 36, प्लस के 36 हो गए यहाँ पे और माइनस का है ये 36 अकेला, 36 - 36 यहाँ पे ये 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है तो हम फिर बोलते हैं कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है। तो देयरफॉर इस केस के अंदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px,
अगर जो x माइनस 1 है वो इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे आपको 4 केस दे रखे हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां हमें शुरू में ही बोल दिया कि ये जो x माइनस 1 है ना, ये इस px का एक फैक्टर है। फैक्टर है, इस बात का मतलब क्या है, क्वेश्चन 1 और 2 से आप रिलेट करना कि जब ये फैक्टर है तो इसमें से निकलने वाला जो जीरो है, जो कि क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस फैक्टर में से ये जो जीरो निकला है x इज इक्वल टू 1, और अब ये दे दिया कि x माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो जब x की जगह पे हम 1 फिल करेंगे ना, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 ये बराबर 0 आएगा। आप समझ गए क्वेश्चन को। यहां हमें दे दिया कि ये फैक्टर है, जब ये फैक्टर है तो इसमें से जो 0 निकलेगा, जो कि यहाँ 1 आया है, वो इस पॉलिनोमियल में फिल करने पर इसका सारे का आंसर 0 लाके देगा हमें। बस इसी कंडीशन का हमने यहाँ पे यूज करना है। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू हमने 0 रखना है। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में x यानी कि 1 प्लस में k इज इक्वल टू ये 0 रखना है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में ये 1 हो गया, प्लस में ये k हो गया, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, 2 प्लस k इज इक्वल टू ये 0 हो गया। यहां से k की वैल्यू आ गई है, ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस का 2 आ गया। इस तरह से ये k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के इसके बाकी के पार्ट्स भी हमने करने हैं। सभी पार्ट के लिए यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ है, तो हर पार्ट के अंदर x इज इक्वल टू 1 ही हमने फिल करना है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर भी यही कंडीशन लगेगी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 ये हमने 0 के बराबर लेनी है। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर यानी कि 2x की जगह 1 इसका स्क्वायर प्लस में k एज इट इज x की जगह पर 1 और प्लस में ये रूट 2 इज इक्वल टू यहाँ 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जार ये 2 हो गया, प्लस में k 1 जार k हो गया, प्लस में ये रूट 2 एज इट इज हो गया, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। वैल्यू k की फाइंड करनी है, k को अकेला बचा लेंगे। यहाँ ये दोनों नंबर दूसरी तरफ चले जाएंगे, ये 2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का रूट 2 है ये भी उधर जाके माइनस का रूट 2 हो जाएगा। इन दोनों नंबरों में माइनस कॉमन आ रहा है, तो हम k की वैल्यू इज इक्वल टू दोनों में से माइनस बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये 2 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये रूट 2 आ गया। इस तरह से स्टैंडर्ड तरीके से लिखा हुआ अच्छा लगता है। तो ये k की वैल्यू आ गई है माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2, ये इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ px दे रखा है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, और बात यहाँ पे अभी वही चल रही थी x माइनस 1 की कि ये फैक्टर है। तो यहाँ भी हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू एट माइनस 1 ये बराबर 0 रखना है। तो ये k हो गया, x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस रूट 2 x की जगह पर ये 1 हो गया और ये प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। k 1 जार k, यहाँ k आ गया, ये माइनस ये रूट 2 1 जार रूट 2 आ गया और आगे प्लस 1 और ये इज इक्वल टू 0 आ गया। k की वैल्यू चाहिए, k को बचा लेंगे। दूसरी तरफ माइनस का रूट 2 है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 है, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई है रूट 2 माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, यहाँ px दे रखा है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, इस बार 2 बार k दे रखा है, तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 ये बराबर आपने 0 लेना है। तो k एज इट इज रहेगा, x की जगह पे 1 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 3x की जगह पे 1 हो गया और ये प्लस ये k हो गया, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू k हो गया, माइनस 3 1 जार 3 हो गया, प्लस k एज इट इज हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ k और k इन दोनों को एक साथ कर लेंगे हम, ये 2k लिखे हुए हैं पॉजिटिव, तो ये 2k हो गया, माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब k की वैल्यू चाहिए, तो k वाली टर्म को बचा लेंगे, जो कि है यहाँ 2k इज इक्वल टू माइनस 3 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। हमेशा पहले प्लस माइनस वाली चीज को मूव करते हैं, फिर जो है ना डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली चीज मूव होती है। अब k के पास मल्टीप्लाई में 2 है,
तो k बचा लेंगे इज इक्वल टू 3 और ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई है 3/2। ये इसका आंसर हो गया। ये इसका लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज। नीचे आपको कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इन्हें फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उन पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिनकी डिग्री होती है 2, यानी जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ना आप, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म भी है, बीच में एक्स की टर्म है और लास्ट में कांस्टेंट है। इस तरह की एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये आपने 8th में भी किया हुआ है कुछ क्वेश्चंस इसके। एक बार मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का फैक्टराइजेशन है, ये हर चैप्टर में आ जाता है इस तरह का फैक्टराइजेशन करना। तो स्टेप्स देखिए जरा ध्यान से। एक्स स्क्वायर की जो टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है ये 12 है और जो लास्ट में कांस्टेंट है ये यहाँ पे 1 है। इस कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको उठाना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 1 12 आ गया। अब 12 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स तैयार करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 12 और जिनका सम आ जाए, ये जो बीच वाला नंबर है ना x का जो यहाँ पे टर्म है इसका कोफिशिएंट ये जो -7 है ये -7 आ जाए। ये दो कंडीशन होती है जो हमको फुलफिल करनी होती है। तो देखिए 12 कब आएगा। 12 आ सकता है यहाँ पे, 12 आने के लिए 12 1 12 होता है, 6 2 भी 12 होता है, लेकिन 6 और 2 से हम 7 माइनस का 7 नहीं बना सकते। फिर 3 4 भी 12 होता है, 3 और 4 से हम -7 बना सकते हैं। कैसे देखिए, 3 हो गया और 4 हो गया, 3 4 12 आ गया। अगर मैं 3 को और 4 को नेगेटिव कर देता हूँ, -3 और -4, तो इनका जो सम है ना ये -7 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स ऐड हो जाते हैं, -3 और -4 -7 आ जाता है। और फिर यहाँ भी अगर मैं -3 और -4 कर देता हूँ तो माइनस माइनस ये प्लस आ गया, तो मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। तो मुझे ये समझना होता है कि मैं कौन से दो फैक्टर लूँ। अब 6 और 2 से 12 आता है, लेकिन 6 और 2 से मैं -7 नहीं बना सकता। 12 और 1 इनका प्रोडक्ट भी 12 आता है, लेकिन 12 और 1 से मैं -7 नहीं बना सकता। तो मैं वही दो फैक्टर लूंगा जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं। अब ये जो -3 और -4 आया है इसके अंदर मैं ब्रेक करूंगा इस -7 को। यहां देखिए पहली टर्म एज इट इज रहेगी, -7x को मैं ब्रेक कर लूंगा -3x और -4x के अंदर। इसी को बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी बीच वाली टर्म को तोड़ना। लास्ट का ये जो कांस्टेंट है ये सेम टू सेम रहता है। तो ये इसका मेन स्टेप है। MS का मतलब है मेन स्टेप, बस यही मेन स्टेप है। इसके बाद बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन आसान होती है। अब ये 4 टर्म हो गई हैं, पहले 3 थी अब ये 4 हो गई हैं। इन 4 टर्म में पहली 2 टर्म में से आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन 3 और 3, 3 4 12 होता है, 3 1 3 होता है। एक तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे x है तो x भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ 12 में से 3 बाहर आ गया तो 3 4 12, 4 रह गया और एक x बाहर है तो यहाँ एक x रह गया, ये साइन माइनस हो गया। 3x में से 3x बाहर आ गया तो 1 बच गया यहाँ पे। ब्रैकेट क्लोज। अब इन दो टर्म में से आपको कॉमन लेना है, तो जब यहाँ पे माइनस होता है ना तो माइनस ही कॉमन लिया जाता है। अब माइनस कॉमन है और माइनस से अलग कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ नहीं होता यानी 1 तो होता ही है सब में, तो -1 कॉमन आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से -1 बाहर है तो यहाँ पे 4 रह जाएगा और ये x हो गया। अब मल्टीप्लाई करो आप, -1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x आएगा। यहाँ पे प्लस में से माइनस बाहर है तो माइनस इंटू माइनस जो है प्लस होता है, तो जब प्लस में से एक माइनस बाहर है तो यहाँ पे एक माइनस रह गया और 1 1 1 हो गया। ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से पहली 2 टर्म में से आपको कॉमन लेना है, फिर अगली 2 टर्म में से आपको कॉमन लेना है। अगर आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में आने वाली ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं। अब 4 टर्म से ये क्वेश्चन जो है यहाँ आके 2 टर्म का हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म के अंदर 4x - 1 और यहाँ भी 4x - 1 ये कॉमन आ गया, तो दोनों में से 4x - 1 हम ले लेंगे कॉमन। ब्रैकेट स्टार्ट, इस टर्म में से 4x - 1 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 3x।
इस टर्म में से 4x माइनस 1 हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहां से बच गया -1। देखिए ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, 4x माइनस 1 इंटू में 3x माइनस 1। अब जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा ना तो फाइनली यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया है फैक्टराइज और ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, मेन स्टेप्स आप अच्छे से समझ गए हो। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और फिर कांस्टेंट है यहाँ पे 3 और 2 3 हो गया है 6। अब 6 के मेरे को ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए ऑफ कोर्स 6, और जिन नंबरों का जो सम है ना वो आना चाहिए ये बीच वाला नंबर का जो कोफिशिएंट है, यानी x का कोफिशिएंट जो कि 7 है, ये 7 आना चाहिए। अब 6 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं? देखिए 2 3 6 होता है, लेकिन 2 और 3 से किसी भी तरह से मैं 7 नहीं बना सकता। लेकिन 6 1 भी 6 होता है, 6 और 1 से ना मैं 7 बना सकता हूं, यानी कि मैं 6 और 1 का यूज करूंगा। 6 1 6 हो गया और 6 प्लस 1 ये प्लस का 7 हो गया। तो जो बीच की टर्म है ना ये प्लस 7x है, ये ब्रेक होगी 6x प्लस 1x के अंदर। तो 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस में यहाँ 6x और प्लस 1x, 7x इन दो टर्म में ब्रेक हो गया और ये प्लस और ये 3 हो गया यहाँ पे। अब पहली दो टर्म में से कॉमन देखिए, 2 1 और 2 3 2 इसमें हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, 2 आ गया। x स्क्वायर और x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से 2x बाहर आ गया तो 1x बच गया, यहाँ से ये प्लस हो गया और 2 बाहर है नंबर में से तो 3 बच गया और x तो बाहर है ही तो सिर्फ 3 बच गया, x प्लस 3 प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 1 है तो प्लस का 1 कॉमन आ गया, यहाँ से ये x हो गया और ये प्लस हो गया और 1 3 ये 3 हो गया, x प्लस 3। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं क्वेश्चन को, इसीलिए ब्रैकेट में मेरे बिल्कुल सेम टू सेम नंबर आए हैं। अब ये दो टर्म बन गई है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दूसरी वाली, दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। इस वाली टर्म में से ये 2x बच गया प्लस इस वाली टर्म में से ये प्लस का 1 बच गया। ये हो गया फैक्टराइज, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। दो पार्ट और हैं, अब उनको करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दे रखी है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट है यहाँ पे -6। इनका प्रोडक्ट हो गया 6 6 36 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 36 आ गया। -36 के ऐसे दो फैक्टर्स मेरे को बन चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए -36 और जिनका जो सम है ना वो आना चाहिए बीच में +5 लिखा हुआ, यानी कि +5 आना चाहिए। अब 36 के मैं ऐसे दो फैक्टर्स सोचता हूं मन में। देखिए 36 कब कब आता है, 6 6 36 होता है, लेकिन 6 और 6 का यूज करके ना मैं 5 कभी नहीं बना सकता। फिर होता है 9 4 36 होता है, 9 और 4 का यूज करके मैं 5 बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं देखिए, अगर मैं 9 तो ले लेता हूं प्लस का और यहां पे 4 ले लेता हूं मैं माइनस का 4 ले लेता हूं, तो 9 और -4 ये प्लस का 5 हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 9 ले लेता हूँ इनटू में माइनस का 4 ले लेता हूँ, 9 4 36 हो गया और प्लस और माइनस भी आ गया, मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। यानी 5x को मैं ब्रेक करूंगा 9x माइनस 4x के अंदर, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x और आगे -6 एज इट इज। पहली दो टर्म में से मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, मैंने 3 ले लिया कॉमन और यहां से x भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट। 3 2 6 हो गया और 1x बाहर है तो 1x रह गया, फिर ये प्लस आ गया। 3 3 9 होता है, 9 में से 3 बाहर है तो यहाँ पे 3 रह गया और x 1 है वो ही बाहर है तो यहाँ कुछ नहीं है तो सिर्फ 3 रहेगा। आगे -4x और -6 में से मेरे को कॉमन दिख रहा है माइनस दोनों के अंदर है, और 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस का 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट। यहां से 2 बच गया और एक x बच गया, माइनस यहां से बाहर है तो यहां प्लस बच गया और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है -6। मैं ठीक कर रहा हूं, 2x प्लस 3 दोनों जगह पे सेम आ रहा है। अब 2x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया और पहली टर्म में से यहां से ये 3x बच गया और दूसरी टर्म में से यहां से माइनस का 2 बच गया। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए हैं।
अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट के अंदर 3x² माइनस एक्स और माइनस 4 है, तो मेरा फोकस सबसे पहले रहेगा x² के कोफिशिएंट पे जो कि है यहाँ पर 3, फिर है कांस्टेंट जो कि है -4, 4 3 12 और ये माइनस है तो माइनस का 12, इनका प्रोडक्ट आ गया। मेरे को दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -12 आ जाए और जिनका सम आ जाए बीच वाला नंबर। बीच में क्या है, x का कोफिशिएंट है माइनस, नंबर कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 लिखा हुआ है, -1, ये मेरे को -1 चाहिए। अब ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं सोचिए, वो तो मेरे को यहीं पे दिख रहा है। देखिए 3 4 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया। अगर प्लस का 3 हो और माइनस का 4 हो तो ये प्लस और माइनस के जो दो इंटीजर्स हैं इनका डिफरेंस -1 ही तो आ जाएगा, यानी कि यही मेरे वो दो नंबर है जिसमें मैं -x को ब्रेक करूंगा, प्लस का 3x और माइनस का 4x। तो 3x² प्लस 3x माइनस 4x और आगे ये -4 लिखा हुआ है। पहली दो टर्म में से 3 और x मेरे को कॉमन दिख रहे हैं, मैंने 3x कॉमन ले लिया, यहाँ से सिर्फ x बच गया, ये प्लस हो गया, 3x में से बाहर 3x है तो 1 बच गया। अगली दो टर्म में से माइनस और माइनस माइनस भी कॉमन है, 4 और 4 4 भी कॉमन है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से ये x बच गया, माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस बच गया और 4 1 4 होता है तो प्लस का 1 आ गया। ब्रैकेट में बिल्कुल सेम चीज़ें आ रही है मेरी, यानी मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब x + 1 दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पहली टर्म में से 3x बच गया और दूसरी टर्म में से -4 बच गया और ये आ गए हैं इसके दो फैक्टर्स। ये इसका लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन 5 है फैक्टराइज। क्वेश्चन 5 के अंदर आपको 3 पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पे जो सभी एक्सप्रेशंस दे रखी है इनकी डिग्री 3 है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है यानी कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो भी 3 फैक्टर्स होंगे, जिनमें से पहला एक जो फैक्टर है ना वो हम फाइंड करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। देखिए कैसे, जैसे अगर यहाँ x की जगह पे हम अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर अगर हम 1 फिल करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाता है तो फिर इसका फैक्टर 1 होगा x - 1, यानी अगर यहाँ पे +1 फिल कर रहे हैं पॉलिनोमियल में और 0 आ जाता है तो फिर x - 1 इसका फैक्टर होगा। अगर हम -1 फिल करते हैं वेरिएबल की जगह और सारे पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ जाता है तो फिर यहाँ -1 लिया है ना, यानी कि इसका उल्टा प्लस, तो फिर x + 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। अमूमन x - 1 या फिर x + 1 जो है ना सभी का फैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम 1 फिल करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 जब रखते हैं तो x की जगह पे हम 1 रखा, 1 का क्यूब आ गया, -2 यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस x की जगह पे 1 और ये +2 आ गया। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 तो -2 आ गया। आगे -1 है और आगे फिर +2 लिखा हुआ है। -2 +2 ये कैंसिल हो गए, प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर आया है 0। जब 1 फिल करने पर आंसर 0 आ गया, Therefore, x - 1 is a factor। तो इसका एक फैक्टर हमें पता चल गया कि x - 1 है। अगर यहाँ पे ये 0 नहीं आता ना फिर हम x की जगह पे फिर -1 फिल करके देखते, अगर यहाँ 0 आ जाता तो फिर x + 1 इसका एक फैक्टर होता। अब 3 में से एक फैक्टर तो मेरे को पता चल गया, अब बाकी के इसके 2 फैक्टर्स और हैं। उन 2 फैक्टर्स को पता करने के लिए मुझे इस गिवन पॉलिनोमियल को, जो कि ये x³ - 2x² - x + 2 है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा इसके एक फैक्टर से। तो इसे हम अंदर लिख लेते हैं x³ - 2x² - x + 2 डिवाइड करना है इसके फैक्टर से x - 1। अब ये लॉन्ग डिवीजन होती है, ये आपको आनी चाहिए। इसमें हर बार एक स्टेप के अंदर ना हम एक टर्म को कैंसिल करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पहली टर्म है x³, तो x³ मेरे को यहाँ पे बनाना है। मेरे पास x - 1 है, इससे मेरे को यहाँ पे x³ तैयार करना है। तो ये x की मैं मल्टीप्लाई करूँगा x² से, तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक टर्म x³ आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी x² × -1,
ये आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो टर्म आएंगी, एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब की टर्म एक्स क्यूब के नीचे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखी जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान देना है कि लाइक टर्म के नीचे होनी चाहिए। अब साइन चेंज करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया। यही हमारा पर्पस होता है, हर स्टेप में हमें एक टर्म को कैंसिल करना होता है। यहाँ देखिए माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का x स्क्वायर, प्लस 1 और माइनस 2, ये माइनस का x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। जो ऊपर बचा है उसको इसके साथ में हम उतार के ऐसे कॉपी कर लेंगे। तो ये एक स्टेप पूरा हो गया है। अब दूसरे स्टेप के अंदर मेरे को इस माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो मेरे पास x माइनस 1 तो है, मुझे यहाँ पे टर्म चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस x से एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक तो मेरे को यहाँ x चाहिए और क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस भी चाहिए। जब माइनस एक्स से मैं इस x को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी रिक्वायर्ड टर्म जो मुझे जानबूझकर चाहिए वो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। दूसरी क्या आएगी, माइनस एक्स इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स 1 जार एक्स हो गया तो ये प्लस का x हो गया। तो यहाँ हम माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर की टर्म को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे और सिर्फ एक्स की टर्म को एक्स की टर्म के नीचे लिखेंगे यहाँ पे। अब लाइन डाल के सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस एक्स ये दो माइनस हो गए हैं तो माइनस 2x हो गया। ऊपर जो बचा है इसे यहाँ पे साथ में उतार के कॉपी कर लेते हैं। ये इसका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मेरे को माइनस 2x प्लस 2 इसे भी ख़त्म करना है तो मुझे रिक्वायर्ड टर्म चाहिए माइनस 2x। तो मेरे पास जो टेबल चल रहा है वो है x माइनस 1, मुझे रिक्वायर्ड चाहिए माइनस 2x चाहिए। तो x के साथ में यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि माइनस 2x आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है, x तो चाहिए नहीं तो यहाँ पे 2 चाहिए और माइनस भी चाहिए तो माइनस चाहिए, तो माइनस 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रिक्वायर्ड टर्म एक तो यही आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 1 जार 2, प्लस का 2 आ जाएगी। तो माइनस 2 हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करके इससे, ये जो दो टर्म्स आई हैं जो कि है माइनस 2x और फिर प्लस 2। अब लाइन डालकर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होके लास्ट में रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच गया। अगर आप ये क्वेश्चन सही कर रहे हो ना तो जब आप यहाँ ये लॉन्ग डिवीजन करोगे तो हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर 0 ही क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये जो x माइनस 1 है ना ये इस एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है और फैक्टर जो है ना पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे 10 का फैक्टर एक 2 होता है तो 2 5 जार 10 हो गया, हमेशा जो है 0 आएगा रिमाइंडर में। अब यहाँ आने के बाद आप ये ऊपर देख रहे हो कोशेंट, इसके अंदर ये एक एक्सप्रेशन आ गई है जिसके अंदर यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है। यानी इस एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें से 2 फैक्टर्स निकलेंगे, तो जो बचे 2 फैक्टर्स है ना वो हमें यहाँ से मिलेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को उतार लेते हैं यहाँ पे। नाउ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे कैसे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म बीच में है और लास्ट में यहाँ पे कांस्टेंट है, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है और यहाँ पे ये माइनस 2 कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट किया तो माइनस 2 आ गया। मुझे ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए माइनस 2 और जिनका सम आ जाए ये बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे माइनस 1 है। तो ऐसा तो मुझे इन्हीं 2 नंबरों से मिल पा रहा है, यही हो गए मेरे 2 नंबर, क्योंकि 1 इंटू माइनस 2 करूँगा तो माइनस 2 आ गया और अगर 1 में मैं प्लस कर दूंगा माइनस 2 को तो 1 माइनस 2 ये माइनस 1 ही हो जाएगा। तो इस माइनस एक्स को मैं ब्रेक करूंगा 1x और माइनस 2x के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हम कभी लिखते नहीं है तो हम सिर्फ x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x और आगे ये माइनस 2 सेम टू सेम।
ये चीज़ आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में की है, जो हमने फैक्टराइज किए थे ना सारे, वो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके ही किए थे। पहली दो टर्म के अंदर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x दोनों में आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से एक x बच गया, ये प्लस हो गया और x वन जार x, तो यहाँ पे 1 बच गया। अगली दो टर्म में से माइनस कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बच गया, माइनस बाहर है तो प्लस बच गया और 2 1 जार 2, यहाँ पे 1 बच गया। ये दोनों बिल्कुल ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से, ये जो दो टर्म है इनमें से x+1 हम कॉमन ले लेंगे। x+1 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, पहली टर्म में से x बच गया, अगली वाली टर्म में से -2 बच गया। तो इसको फैक्टराइज करने पर मेरे को ये दो फैक्टर्स मिल गए हैं। अब देखिए मैंने शुरू में बताया था कि इसके टोटल 3 फैक्टर्स होंगे, जिनमें से एक मैंने फैक्टर ऐसे निकाल लिया हिट एंड ट्रायल मेथड से, और 2 फिर ये निकल गए हैं। तो लास्ट में हम फाइनल आंसर में इन सबको एक साथ करके लिख देंगे x-1, और ये जो 2 हैं ये वाले फैक्टर्स x+1 और फिर x-2, ये इसके आंसर हो गए हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है x³ - 3x² - 9x - 5। सबसे पहले मैं 1 के लिए ट्राई करता हूं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 मैं फाइंड करता हूं। x³ यानी 1 का क्यूब, -3 इंटू में 1 इसका स्क्वायर, -9 इंटू में 1 -5। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, -9 इंटू 1 -9 आ गया, और आगे ये -5 लिखा हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर सिर्फ एक ही है जो 1 है, बाकी ये तीनों जो इंटीजर हैं ये नेगेटिव हैं, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया, ये आ गया है माइनस का 17। अब 1 में से 17 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 16 आ गया। देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया है, ये जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि x-1 जो है ना इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर। तो हमें अपना जो एक फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करते हैं वो अभी नहीं मिला है। अब हम ट्राई करते हैं इसी चीज को -1 रख के, तो -1 रख के इसे ट्राई करते हैं, क्या वहां पे बात बनती है। तो यहाँ p -1 रखते हैं, यहाँ 1 की जगह -1 इसका क्यूब करेंगे, -3x² लिखा हुआ है, -1 इसका स्क्वायर करेंगे, -9 इंटू में -1 और आगे -5। -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और उसकी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा। माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो गया, 9 1 जार यहाँ 9 हो गया, और आगे -5 लिखा हुआ है। यहाँ पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो सिर्फ एक है प्लस का 9, बाकी ये सारे नेगेटिव हैं, ये ऐड हो जाएंगे एक साथ, 3 4 और 5, ये 9 हो गया है माइनस का 9। तो यहाँ पे ये 0 आ गया। तो शुरू वाला जो मैंने 1 लिया वहाँ पे मेरी बात नहीं बनी, तो फिर मैंने -1 ट्राई किया। इससे ये पता चलता है कि x+1 इज अ फैक्टर। ये बस आपको ध्यान देना, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था ना, ये आपको पता होगा कि जब ये फैक्टर होता है तो यहाँ पे इसका 0 निकालते हैं, तो x+1 = 0 करते हैं तो x = -1 आता है, यहाँ पे भरते थे ना हम। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अगर यहाँ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1 निकाल रहे हैं और यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि x+1 इसका एक फैक्टर है। एक फैक्टर हमें पता चल गया। अब इस एक फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो अब करेंगे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन। इसे थोड़ा ध्यान से देखा करो आप, बच्चे सबसे ज़्यादा इस डिवीजन में अटकते हैं, जबकि ये बहुत आसान होता है। -9x और लास्ट में -5, इसे x+1 से डिवाइड करेंगे हम। चाहे तो आप इस तरह से रफ का यूज़ कर लिया करो, जैसे मैं यहाँ ये रफ शीट में समझाता हूँ, तो इससे गलती बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये चीज़ जो है, मेरे पास x+1 है, मुझे रिक्वायर्ड जो मुझे जान पूछ के चाहिए, मुझे x³ को एलिमिनेट करना है सबसे पहले। तो यहाँ मेरे को x³ चाहिए, तो मैं ऐसे ध्यान लगा लेता हूँ कि मेरे पास x है और मुझे इससे जो है x³ बनानी है, तो मल्टीप्लाई तो मुझे x² से करना पड़ेगा। तो ये नंबर मेरे को मिल गया कि ये x² से किया जाएगा।
जब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर को अगले वाले नंबर जो कि +1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दो चीज़ें मेरे को इसके नीचे लिखनी है। क्यूब वाली टर्म क्यूब की टर्म के नीचे लिखनी होगी और जो स्क्वायर वाली टर्म है वो स्क्वायर वाली टर्म के ही नीचे लिखनी होगी। ये भी ध्यान रखना होगा आपको। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस सेम टर्म है, कैंसिल हो गई। -3x² और माइनस का x², माइनस माइनस जुड़ के -4 हो गया तो -4x² आ गया। आगे ये जो दो टर्म है इन्हें इसके साथ हम ऐसे उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे। एक स्टेप पूरा हो गया। अब मेरे को -4x² बनाना है तो मेरा फोकस जो है ना यहाँ पे होना चाहिए। देख लीजिए आप रफ शीट के अंदर। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस रफ शीट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को -4x² को एलिमिनेट करना है तो इस x से मेरे को -4x² बनाना है। एक तो x और यहाँ पे x² है तो मुझे एक तो x की ज़रूरत पड़ेगी, फिर -4 भी है तो -4 भी मेरे को चाहिए। यानी -4x से मैं जब x को मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ये आएगा। तो मुझे यहाँ का नंबर पता चल गया, ये आएगा -4x। अब जब इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x² आ जाएगा, तो -4x² आ गया। जब -4x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे -4x आ जाएगा। तो x की टर्म को x की टर्म के नीचे लिखेंगे हम -4x। लाइन डालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके साइन उल्टे हो जाएंगे। ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया। यहाँ प्लस और माइनस सेम टर्म कैंसिल हो गई हैं। प्लस का माइनस का 9x और प्लस का 4x, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 5 आ गया। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 5 आएगा, -5x हो गया। ऊपर से -5 को एज इट इज उतार लेंगे। 2 स्टेप हो गए, यानी हमने 2 चीज़ें एलिमिनेट कर दी हैं। अब मेरे को -5x को एलिमिनेट करना है तो मैं यहाँ रफ का यूज़ नहीं करूँगा, हम यहाँ स्मार्टली करेंगे। देखिए मेरे पास x है ना, मुझे -5x बनाना है तो x तो मुझे चाहिए ही नहीं क्योंकि यहाँ पे है, मुझे चाहिए सिर्फ -5। तो अगला नंबर यहाँ पे -5 ही होगा। -5 से जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा तो -5x आ जाएगा। और जब -5 को मैं +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 5 1 5 आ गया। लाइन डालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस सेम टर्म कैंसिल होगी, +5 -5 कैंसिल होगी। देखिए नीचे 0 ही आ गया ना, यानी हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। अगर यहाँ आके आपका आंसर 0 ना है ना तो समझ जाना कि आपने कोई गलती की है, अपने क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लें। ये आ गया है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको उतारेंगे हम यहाँ पे और इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, वहाँ से इसके बाकी के 2 जीरोज आ जाएंगे। तो ये x² हो गया -4x और -5। अब यहाँ x² का कोफिशिएंट तो है 1 और यहाँ कांस्टेंट है -5, इनका प्रोडक्ट हो गया -5। मेरे को ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए -5 और जिनका सम जो है ना -4 आ जाए। तो ऐसे तो ये 2 खुद ही हैं, इन्हीं से मेरी बात बन जाएगी। -5 में मैं +1 करूँगा तो वो -4 ही आ जाएगा। यानी ये जो -4x है ये ब्रेक हो जाएगा 1x -5x के अंदर। पहली टर्म सेम टू सेम, -4x को ब्रेक करेंगे हम +1x, यानी कि सिर्फ x लिखेंगे, 1 कभी लिखते नहीं है कोफिशिएंट। और फिर आगे -5x, आगे -5 एज इट इज़ कॉपी। पहली सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, मुझे यहाँ पे सिर्फ x लिखना था तो ये काट देते हैं हम। इन दोनों के अंदर मैं x कोफिशिएंट x जो है कॉमन देख रहा हूँ तो ये x आ गया, यहाँ से x बच गया, ये प्लस हो गया, x 1 x, यहाँ 1 बच गया। इधर में माइनस कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से x बच गया, माइनस बाहर है तो यहाँ प्लस बच गया और 5 1 5 होता है तो यहाँ 1 आ गया। अब ये 2 टर्म बन गई हैं। इन दोनों टर्म में x + 1 कॉमन आ रहा है, x + 1 हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, पहली टर्म में से x बच गया और अगली वाली टर्म में से ये -5 बच गया। तो ये 2 फैक्टर्स और आ गए हैं, तो 2 तो ये आ गए
और ये तो था ही नहीं, x+1 एक हमने यहाँ पता कर लिया था। तो फाइनल में हम तीनों फैक्टर्स को एक साथ लिखेंगे आंसर में। तो x+1 और फिर है सर यहाँ पे x+1 है ये, और यहाँ भी x+1 है। ठीक है, कोई नहीं, दो फैक्टर सेम आ सकते हैं, x+1 x+1 और ये x-5। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया होगा। इसके दो पार्ट और हैं, उन्हें करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है। अब यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस का यूज कीजिए आप। अगर मैं x की जगह पे यहाँ +1 लेता हूँ तो ये तो सारी जो टर्म्स है ना जुड़ के मेरा बड़ा नंबर आ जाएगा, इसमें कटेगा तो कुछ भी नहीं, यानी 0 तो ये आएगा ही नहीं। 1 रखने पर यहाँ पे 0 आ ही नहीं सकता, तो मैं उसे ट्राई करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे इसको -1 से ही ट्राई करता हूँ। इसकी वैल्यू एट -1, x का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में -1 और आगे ये +20 लिखा हुआ है। देखते हैं क्या आता है आंसर। -1 का क्यूब करेंगे, 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा, और 1 को पावर कितनी भी मल्टीप्लाई हो जाए वो 1 ही होता है, तो -1 आ गया। यहाँ 13 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और प्लस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 13 आ गया। इधर प्लस माइनस माइनस हो गया, 32 1 जा 32 हो गया, आगे +20 एज इट इज। अब यहाँ प्लस के नंबर देखिए कितने हैं, 13 है और 20 है, इनको एक साथ ऐड करेंगे तो 33 हो गया, प्लस का 33 हो गया, माइनस का 1 है और माइनस का 32 है। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे एक साथ और माइनस में आएगा, तो माइनस का 33 आ गया। 33 - 33 यहाँ पे ये 0 आ गया, तो मैं लकी था कि मेरा -1 रखने पर 0 आ गया। अगर ये भी 0 नहीं आता तो फिर मैं 2 से ट्राई करता, यहाँ पे 2 रखता, फिर -2 रखता। इस तरह से मेरे को हिट एंड ट्राई करना होता है। जब 0 आ जाएगा तभी मैं लिख सकता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ -1 है ना, तो देयरफॉर इसका साइन उल्टा करके, यानी x+1 इज अ फैक्टर। मोस्टली आपकी बात 1 और -1 से बनी जाएगी। तो एक फैक्टर तो मेरा आ गया है। अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन। उसके लिए अपने गिवन पॉलिनोमियल को अंदर उतार लेते हैं। ये है x³ प्लस में 13x² प्लस में 32x और प्लस में ये 20। इसका एक फैक्टर जो कि x+1 है, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको। अब यहाँ मैं रफ शीट का यूज़ नहीं करूँगा, हम यहाँ पे स्मार्टली करेंगे। अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। मेरे को सबसे पहले x³ को एलिमिनेट करना है। मेरे पास यहाँ पे x है, तो x को x² से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, तब x³ आएगा। तो ये नंबर मेरे को पता चल गया। अब इससे इन दोनों टर्म को मेरे को मल्टीप्लाई करके जो इनकी रेस्पेक्टिव टर्म्स आएंगी उनके नीचे लिखना है। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। यहाँ x² की टर्म है, इसके नीचे ही हमें लिखना होगा प्लस का x²। लाइन डाल के सबट्रैक्ट करेंगे, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। -13x², ये प्लस का 13 है, ये माइनस का 1 है, और ये x² की टर्म है, तो प्लस माइनस सबट्रैक्ट होकर 12 आ गया है, प्लस का 12 और ये x²। आगे की दो टर्म है एज इट इज यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, 32x और ये प्लस में 20। अब दूसरे स्टेप के लिए हम x² को एलिमिनेट करना है, 12x² को। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए x तो एक है मेरे पास, यहाँ x² आना चाहिए। तो एक तो मुझे एक x ही चाहिए, सिर्फ x को x से मल्टीप्लाई करके x² आ जाएगा। दूसरा ये प्लस का 12 है, तो यहाँ साइन प्लस का होना चाहिए और ये 12 भी मेरे को चाहिए। तो ये बीच का टर्म मेरे को मिल गया। 12x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं जब x को, तो 12x² आ जाएगा, ये इसके नीचे लिख देते हैं। और जब मैं 12x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12x आएगा, तो x के नीचे लिखा जाएगा ये प्लस 12x। अब लाइन डालेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म्स है प्लस में और माइनस में। यहाँ ध्यान दीजिए 32 प्लस का है और माइनस का 12 है, तो सबट्रैक्ट होके प्लस का 20 आ गया
और ये x की टर्म है तो x इसके साथ लिखेंगे, आगे +20 एज इट इज कॉपी कर देंगे। दो चीजें हो गई। अब यहाँ तीसरी के लिए समझिए, यहाँ मेरे को 20x लिखना है और यहाँ पे मेरे पास x है, तो x तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो चाहिए क्या मेरे को चाहिए प्लस का 20। अगर मैं +20 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 20 इंटू एक्स, ये तो हो जाएगा 20x, और फिर 20 को जब +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 इंटू 1, ये +20 हो जाएगा। यहाँ इसको 20 के नीचे लिख देंगे। कांस्टेंट के नीचे ही लिखना होता है। लाइन डालेंगे, प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस माइनस में सेम टर्म है कैंसिल होगी, प्लस माइनस में सेम टर्म है कैंसिल होगी, नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब इसको उतार लेते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास x² प्लस में 12x और प्लस में 20। अब इसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम फैक्टराइज करेंगे। तो रूल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट यहाँ पे 20 है, इनका प्रोडक्ट आ गया है 20। 20 के मेरे को ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 20, लेकिन जिनका सम आ जाए यहाँ बीच में जो टर्म है इसका कोफिशिएंट जो कि है +12। अब ध्यान दीजिए, 4 5 20 होता है, ठीक बात है। क्या 4 और 5 से आप 12 बना सकते हो? नहीं बना सकते, ना इन्हें प्लस करके बना सकते ना माइनस करके बना सकते। तो कुछ और सोचिए, 10 2 भी 20 होता है, 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 आ जाता है, और 10 को 2 को यूज करके क्या आप +12 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। जब हम 10 में +2 करते हैं तो वो 12 ही आ जाता है। तो यानी मेरी बात जो बनेगी वो 10 और 2 से बनेगी, और क्योंकि यहाँ पे प्लस का 12 चाहिए तो 10 भी मुझे प्लस चाहिए, और ये 2 है जो ये भी प्लस चाहिए। तो इस 12x को मैं ब्रेक करूंगा 10x प्लस में 2x। बिल्कुल सिंपल है। तो x² एज इट इज, प्लस में यहाँ 12x को ब्रेक करेंगे हम 10x प्लस 2x में, आगे +20 एज इट इज। पहली दो टर्म में से कॉमन x आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट, ये x हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से 10 बच गया। अगली दो टर्म में से +2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बच गया, ये प्लस हो गया, 2 10 20 होता है। x + 10 दोनों के अंदर है, कॉमन आ गया, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, पहली टर्म में से x बच गया, अगली टर्म में से +2 बच गया। ये आ गए हैं इसके दो फैक्टर्स। अब मेरे को तीनों फैक्टर्स पता चल गए हैं, एक ये दिख रहा आपको, बाकी के दो ये रहे। लास्ट में आंसर में एक साथ करके हम इन्हें लिख देंगे। तो एक तो है इसका फैक्टर x + 1 और बाकी एक ये रहा। इनमें x + 2 को पहले लिख देते हैं, लाइन से लिखा अच्छा लगेगा, और फिर इससे बड़ा x + 10, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसका लास्ट पार्ट है वो और कंप्लीट करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमें y वेरिएबल में दे रखा है, 2y³ + y² - 2y - y। अब यहाँ पे प्लस की भी दो टर्म है, यहाँ पे माइनस की भी दो टर्म है, तो यहाँ पे मैं +1 रख के ट्राई कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू हम पॉलिनोमियल एट 1 ये वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। ये 2 हो गया, y की जगह 1 रखा, इसका क्यूब हो गया, प्लस में y की जगह 1 इसका स्क्वायर हो गया, ये -2 y की जगह 1 और आगे -1। 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 2 आ गया, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 इंटू 1 -2 होता है, और -1 एज इट इज। प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गए, प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी कैंसिल हो गए। तो बहुत अच्छा हुआ, एक ही ट्राई में मेरे को मेरा पहला फैक्टर मिल गया। यहाँ पे 0 आ गया तो हम लिख देंगे देयरफॉर x, प्लस लिया है ना 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा, x - 1 इज अ फैक्टर। एक फैक्टर मिल गया। अब इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को हम यहाँ लॉन्ग डिवीजन का यूज करके डिवाइड कर लेते हैं। ये 2y³ प्लस में y² माइनस में 2y और ये -1 डिवाइड करना है इसको x - 1 से। तो पहले मेरे को 2y³ को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे 2y³ मेरे को चाहिए। सॉरी यहाँ x नहीं लिखना मेरे को, ये y में है ना, हाँ यही तो मैंने गलती कर दी। जब पॉलिनोमियल ही y वेरिएबल में है तो जिसका फैक्टर होगा वो भी y में ही आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। y - 1 लिखना है मेरे को यहाँ, y - 1 इज अ फैक्टर।
तो यहाँ भी इसको मैं काट के सही कर लेता हूँ। ये मेरे को यहाँ लिखना है y माइनस 1। अब फोकस कीजिए यहाँ 2y क्यूब, और यहाँ पे पहला ये मेरा y लिखा हुआ है। तो एक तो मेरे को यहाँ पे y की पावर 2 चाहिए और फिर एक नंबर 2 भी चाहिए, यानी 2y स्क्वायर मेरे को चाहिए। जब 2y स्क्वायर से मैं y मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2y क्यूब आ जाएगा, और 2y स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 2y स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर आ गया, तो -2y स्क्वायर। अब आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। 2y क्यूब प्लस, और यही चीज़ माइनस में ये कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस का 1 और प्लस का 2, तो प्लस का 3 हो गया, और ये y स्क्वायर की टर्म है। आगे -2y उतार दिया और ये -1 उतार दिया। एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब यहाँ 3y स्क्वायर मेरे को चाहिए, तो मैं पहले ही लिख ही लेता हूँ कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मेरी डिमांड है यहाँ पे। अब यहाँ y है मेरे पास, तो y को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 3y स्क्वायर आ जाए। तो एक तो नंबर चाहिए 3, और ये पॉजिटिव है तो यानी प्लस का 3 चाहिए। दूसरा y इंटू जब y करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, तो यानी कि 3y चाहिए। अब देख लीजिए 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा। दूसरा नंबर क्या बनता है, 3y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3y इंटू 1 3y हो गया, तो -3y। लाइन डालेंगे, प्लस का साइन माइनस हो गया, माइनस का साइन प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ +3 और -2 प्लस का 1 हो गया। 1 हम कभी कोफिशिएंट लिखते नहीं है तो सिर्फ y लिखेंगे हम, और आगे -1 हो गया। अब देखिए यहाँ मेरे को y चाहिए तो मैं y पहले ही लिख लेता हूँ। यहाँ ऑलरेडी मेरे पास y है ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए, y नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ मेरे को सिर्फ नंबर चाहिए। नंबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा। और अब यहाँ 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1 के नीचे लिख देंगे। लाइन डाला, प्लस है माइनस कर दिया, माइनस है ये प्लस हो गया, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गए, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गए, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब इसको उतार लेते हैं। नाउ यहाँ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 बन गया। अब y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे है 2 और कांस्टेंट है यहाँ पे 1, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया। तो मुझे दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो होना चाहिए 2 और जिनका सम होना चाहिए प्लस का 3, तो वो तो यही हो गए। 2 में अगर मैं +1 करूँगा तो +3 तो हो जाएगा, तो यही हो गए हैं वो तो 2y स्क्वायर हो गया, और इस +3y को ब्रेक कर लूँगा 2y + 1y में, प्लस का 2y और प्लस का 1y यानी कि +y, और ये आगे +1 हो गया। पहली दो टर्म में कॉमन मैं देख रहा हूँ 2y है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से y बच गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से दोनों ही बाहर हैं तो सिर्फ 1 ज़ार बच गया, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसमें 1 तो सबका ही फैक्टर होता है ना, तो y इंटू 1 लिखा है, y 1 ज़ार y, और ये 1 इंटू 1, तो 1 तो कॉमन है ना, तो +1 कॉमन आ गया। यहाँ से y बच गया, यहाँ से प्लस, और y 1 1 ज़ार 1, यहाँ से 1 आ गया। y + 1 दोनों में आ रहा है, y + 1 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, पहली टर्म में से 2y बच गया, अगली टर्म में से ये प्लस का 1 बच गया, ये इसके दो फैक्टर आ गए हैं। टोटल मेरे को 3 फैक्टर्स चाहिए, तीनों फैक्टर्स मेरे आ गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ आ गया था ये y -1, और बाकी के दो फैक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं, y + 1 और 2y + 1, ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।